ओ बाप रे, ये लोग इधर हमारे इतनी सारी जो लेडीज लोग हैं ना, सब अलग अलग तरीके के गप सब छोड़ती रहती हैं बीच बीच में। नहीं तो सही बोले हैं, भगवान प्रकट हुए कि लोग बाप रे, नहीं, मुझे तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती रहती हैं। अभिषेक कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, नरेंद्र जी, नमस्ते। तो हम लोग चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं आप सभी लोगों को मिलवाना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी हमारे वीडियोस में बहुत सारी जो सखी लोगों को देखे हैं। सखी बोल सकती हूँ, मुझे शब्द मैं सबको आंटी बोलती हूँ, लेकिन आजकल आंटी बोलना भी अच्छा नहीं लगता है ना किसी को। तो हमारे साथ जो इतनी सारी महिलाएं हैं, सब लोग अलग अलग एरिया से हैं, बिहार में ही अलग अलग ज़िले से हैं, लेकिन हम लोग सब देखिए एक जगह पर बैठे हुए हैं और सभी आप सभी के लिए वीडियोस बना रहे हैं, लोकगीत गा रहे हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैथिली भाषा के ही लोकगीत हैं, हम लोग ने गढ़वाली भी गाए हैं, भोजपुरी भी गाए हैं, हिंदी भी गाए हैं, और भी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम लोग और सीखते जाएंगे साथ साथ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले संतोषी आंटी से मिलिए। इनको आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, संतोषी आंटी तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता रहता है। तो ये हैं संतोषी आंटी जी, और मैं सखा। और ये उनकी सखी है साधना जी हैं हमारे साथ। तो संतोषी आंटी हैं, साधना आंटी हैं, ये है हमारी ललिता आंटी। तो ये तीनों लगभग जो दिल्ली में एक ही एरिया से रहते हैं और साथ में ही है, आते हैं, और बहुत मतलब हम क्या बोले कि बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ। और आप लोगों को और मिलवाते हैं। आइए, ललिता आंटी, उनके बगल में यहाँ पर आप देख रहे हैं वंदना आंटी। ये सबसे मतलब दूर से आने वालों में से है ये, जो बाप रे हम लोग ये सोचते हैं कि घर से लेके स्टूडियो तक कैसे आए, लेकिन ये कहाँ से यहाँ पे आते हैं। तब वो सुन के ना मतलब हमको भी जोश आता है कि नहीं, हम भी अच्छे से करते हैं सब अपना अपना काम। तो वंदना आंटी और उनके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर्णा आंटी। सारा मेरी बात रिकॉर्ड हो रहा है नाम सबको। ये है अपर्णा आंटी। और इनके बारे में एक बात बताऊं कि मैथिली साहित्य से इनको बहुत लगाव है, और मैथिली भाषा जो अपना ठेठ है ना, उसमें आप वंदना आंटी को भी काफ़ी बार बोलते हुए सुनते होंगे। वैसे ये बताती हैं कि मेरा गांव में उतना ज़्यादा रहना नहीं हुआ है, लेकिन ये जो इंस्टेंसेस जो इनके साथ हुए हैं उस हिसाब पर ये लोग काफ़ी लोगों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बोलती हैं, मिमिक्री अच्छा करती हैं। और अपर्णा जी बहुत अच्छा लिखती हैं, अपर्णा जी। और ललिता आंटी का भी कह सकते हैं कि साहित्य से बहुत ज़्यादा मिलाप है, क्योंकि इनकी जो बेटी हैं उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे ऐसा गिफ्ट दिया था, जो मैं अभी भी टाइम निकलता है ना तो वही पढ़ती हूँ बैठ करके, और उससे और इंस्पायर होती है कि और इसमें जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढूं। तो ये है ललिता आंटी। और साधना जी के साथ अभी क्या बोले, अभी उतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग सेशन उतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये गाती हैं बहुत सुर में। लेकिन ये मैं बोल सकती हूँ ना कि अभी हम लोग बस 7-8 ही बार मिले हैं। 7-8 बार से क्या होगा, है ना। अभी तो जब तक 50-60 बार ना मिले तब तक तो ऐसा लगता है कि रे। और संतोषी आंटी तो मैं तब से इनको जानती हूँ, जब हम लोग शुरुआत में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था, बहुत छोटे थे। गाना बहुत पसंद। और संतोषी आंटी ये बताती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं एक जगह परफॉर्म